भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र एवं श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप श्री जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। पूर्ण परात्पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा मंदिर से बाहर आकर जगत का कल्याण करते हैं। भगवान जगन्नाथ श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में होने वाली रथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ जी की महिमा अवर्णनीय है। इसका उल्लेख विशेष रूप से स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में मिलता है। हालांकि रथ यात्रा का वर्णन ब्रह्म पुराण आदि अन्य पुराणों में भी है। स्कंद पुराण के अनुसार प्रथम मनवंतर के द्वितीय खंड सतयुग में जगन्नाथ जी की पहली रथ यात्रा निकली थी, जब परमेश्वर इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में नील माधव रूप में उपस्थित थे। उसी स्थान पर जहाँ यह श्री मंदिर है, उस समय वह अंतर्ध्यान हो गए। महाराज इंद्रदुम्न उस समय इस पृथ्वी के सम्राट थे। उनकी राजधानी अवंती नगरी में थी, जो अब उज्जैन है। उनकी प्रार्थना, तपस्या व भक्ति से वही परमात्मा परमेश्वर विग्रह के रूप में बलराम और सुभद्रा के साथ प्रकट हुए। जब राजा इंद्रदुम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई, तो रानी गुंडीचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गई। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रदुम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। महाराजा
इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर सतयुग के प्रथम मनवंतर में निर्माण कराया। यह मंदिर 1500 फीट ऊंचा था। जिस स्थान पर भगवान का आविर्भाव हुआ है वह इस समय का गुंडीचा मंदिर है। उस समय ये मंदिर नहीं था। भगवान का आविर्भाव एक मंडप में हुआ था। उस मंडप से लेकर जो आदि मंदिर महाराज इंद्रद्युम्न ने निर्माण किया था वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रथम रथ यात्रा की सूचना हमें स्कंद पुराण से मिलती है। किसी अन्य कल्प के श्री कृष्ण अवतार के समय सुभद्रा के द्वारिका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही यह रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। इस समस्त रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। यह रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर से उस वक्त के श्री मंदिर तक हुई थी। उसी पुराण में भगवान ने स्वयं कहा कि साल में एक बार वह अपने श्री मंदिर से अपने जन्म स्थान मथुरा जाना चाहते हैं, क्योंकि जन्म स्थान उन्हें बहुत प्रिय है और यहाँ 7 दिन रहना चाहते हैं। 7 दिन बाद वापस आते हैं, जिसे हम बहुड़ा यात्रा कहते हैं। फिर भगवान अपने श्री मंदिर में पुनः विराजमान होते हैं। यह सनातन वैदिक धर्म की बहुत ही अलग सी परंपरा है। इसलिए वैदिक परंपरा में जब हमारे मूल विग्रह जब मंदिर में गर्भगृह में अपने सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब उनको वहाँ से हटाया नहीं जाता है। यही जगन्नाथ जी सबके नाथ हैं। सबके नाथ का मतलब केवल पृथ्वी के लोगों के नाथ नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के नाथ हैं, जगत के नाथ हैं। ऐसे में सबका अधिकार है उनके दर्शन व उनकी कृपा प्राप्त करने की। ऐसे में यह असंभव है कि मूल विग्रह मंदिर के अंदर रहे। परंपरा को भंग करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं घर से निकलूँगा,
ताकि ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं, यहाँ तक कि देवी देवता भी मेरा दर्शन कर सके। यह रथ यात्रा का मूल उद्देश्य है। यह स्कंद पुराण में वर्णित है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि साल में 2 तिथि में मंदिर के बाहर भगवान दर्शन देते हैं। इनमें से एक है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। फिर रथ यात्रा एवं बहुड़ा यात्रा के पश्चात भगवान जब अपने घर में आते हैं, वह तिथि आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी होती है। इससे पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान भक्तों को मंदिर से बाहर दर्शन देते हैं। यहाँ प्रभु की स्नान यात्रा की जाती है। इसका महत्व है कि तन वैदिक धर्म में जो मूल विग्रह है, वह स्वयं सिंहासन को त्याग करके मंदिर के बाहर निकलते हैं। ये अनन्य परंपरा है। चूँकि वे जगत के नाथ हैं, इसलिए रथ यात्रा में कोई भेदभाव नहीं रहता। सभी धर्म संप्रदाय के लोग समान रूप से इसमें भाग लेते हैं। महाप्रभु के महाप्रसाद में भी यही भावना है। सभी एक समान रूप से लेते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु ही परमात्मा, परमेश्वर और परम ब्रह्म हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस स्थान को परमात्मा कभी नहीं छोड़ते हैं, मंदिर में हो या ना हो। यह रथ यात्रा पुरी का प्रधान पर्व भी है। इसमें भाग लेने के लिए, इसके दर्शन लाभ के लिए हजारों लाखों की संख्या में बाल, वृद्ध, युवा, नारी देव के सुदूर प्रांतों से आते हैं। इस स्थान का धार्मिक महत्व जगन्नाथ का मंदिर है। शास्त्रों और पुराणों में भी रथ यात्रा की महत्ता को स्वीकार किया गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लोटपोट कर जाते हैं, वे सीधे भगवान श्री विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं। जो व्यक्ति गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उसके पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा, व सुदर्शन चक्र और अंत में गरुण ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं।
बलभद्र जी का रथ तालध्वज और सुभद्रा जी का रथ को देवतन जगन्नाथ जी के रथ से कुछ छोटे हैं। संध्या तक ये तीनों ही रथ मंदिर में जा पहुँचते हैं। अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन वहीं रहते हैं। गुंडीचा मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आडप दर्शन कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला। जनकपुर में भगवान जगन्नाथ 10 अवतार का रूप धारण करते हैं। विभिन्न धर्मों और मतों के भक्तों को समान रूप से दर्शन देकर तृप्त करते हैं। इस समय उनका व्यवहार सामान्य मनुष्य जैसा होता है। यह स्थान जगन्नाथ जी की मौसी का है। मौसी के घर अच्छे अच्छे पकवान खाकर भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। तब यहाँ पथ्य का भोग लगाया जाता है, जिससे भगवान शीघ्र ठीक हो जाते हैं। रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते यहाँ आती है। तब द्वैतापति दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिससे लक्ष्मी जी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती है और हेरा गोहिरी शाहीपुरी का एक मोहल्ला जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है वहाँ लौट जाती है। बाद में भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं। उन्हें अनेक प्रकार के उपहार देकर प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा या रुक्मिणी नहीं होती, बल्कि बलराम और सुभद्रा होते हैं। उसकी कथा कुछ इस प्रकार प्रचलित है। द्वारिका में श्री कृष्ण रुक्मिणी आदि राज महिषियों के साथ शयन करते हुए एक रात निद्रा में अचानक राधे राधे बोल पड़े। महारानियों को आश्चर्य हुआ। जागने पर श्री कृष्ण ने अपना मनोभाव प्रकट नहीं होने दिया, लेकिन रुक्मिणियों ने अन्य रानियों से वार्ता की कि सुनते हैं वृंदावन में राधा नाम की गोप कुमारी है, जिसको प्रभु ने हम सबकी इतनी सेवा निष्ठा भक्ति के बाद भी नहीं बुलाया है। राधा की श्री कृष्ण के साथ रहस्यात्मक रासलीला के बारे में माता रोहिणी भली प्रकार जानती थी। उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी महारानियों ने अनन्य विनय की। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन महारानियों के हट करने पर कहा, ठीक है, सुनो, सुभद्रा को पहले पहरे पर बिठा दो, कोई अंदर ना आने पाए, भले ही बलराम या कृष्ण ही क्यों ना हो। माता रोहिणी के कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक अंतःपुर की ओर आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर द्वार पर ही रोक लिया। अंतःपुर से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की वार्ता श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दी। उसको सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्भुत प्रेम रस का उद्भव होने लगा।
साथ ही सुभद्रा भी भाव-विह्वल होने लगी। तीनों की ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखते थे। सुदर्शन चक्र विगलित हो गया, उसने लंबा सा आकार ग्रहण कर लिया। यह माता राधिका के महाभाव को गौरवपूर्ण दृश्य था। अचानक नारद के आगमन से वे तीनों पूर्ववत हो गए। नारद ने ही श्री भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप चारों के जिस महाभाव में लीन मूर्ति रूप के मैंने दर्शन किए हैं, वे सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहें। महाप्रभु ने तथास्तु कह दिया। कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न जो सहपरिवार नीलाचल सागर के पास रहते थे, को समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा। राजा ने उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय करते हुए वृद्ध बड़ाई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा, उसमें मूर्ति के पूर्ण रूपेण बन जाने तक कोई न आए। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी के पास एक घर के अंदर वह मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिवारजनों को यह ज्ञात न था कि वह वृद्ध बड़ाई कौन है। कई दिनों तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बड़ाई कैसे काम कर सकेगा। अब तक वह जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी ने महाराजा को अपनी सहज शंका से अवगत करवाया। महाराजा के द्वार खुलवाने पर वह वृद्ध बड़ाई कहीं नहीं मिला, लेकिन उसके द्वारा अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की काष्ठ मूर्तियां वहां पर मिली। महाराजा और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित कर दो। आज भी वह अपूर्ण और स्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तमपुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित है। रथ यात्रा माता सुभद्रा के द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग रथों में बैठकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में यह रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय जगन्नाथ।